आज जिस विशेष सत्र में हम उपस्थित हुए हैं, राष्ट्रीय शाश्वत यौगिक खेती प्रशिक्षण, तो मैं एक ऐसी हस्ती को बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में इस यौगिक खेती का बहुत अच्छा अनुभव किया है। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी जयश्री बेन, शाहपुर सेवा केंद्र संचालिका, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ रूरल डेवलपमेंट विंग। उनको अनुरोध है कि आप आइए और अपने शाश्वत यौगिक खेती के प्रैक्टिकल अनुभवों को हम सबके बीच में रखें। 35 वर्ष से अपने जीवन को ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित कर शाहपुर में पिछले 14 सालों से अपनी अविरत सेवाएं दे रहे हैं। विशेष 13 साल से यौगिक खेती में विशेष रुचि लेकर के उन्होंने बहुत सुंदर रीति से इस खेती में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। तो हम उनको आमंत्रित करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की आज सुहावनी संध्या में सबसे पहले हम परम कृषक परम पिता परमात्मा आदरणीय राजू भाई जी, आदरणीय बेन सरला बेन, आदरणीय सुरेखा बेन और आमंत्रित मेहमाने और मेरी प्यारी सखिया और परमात्मा के प्यारे बच्चे, आज मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है यौगिक खेती का अनुभव। ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि परमात्मा की इस संस्था में परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए, और हमने जो ड्रामा देखा कि प्रकृति की कैसे हम सेवा कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, और जो प्रकृति हमें निस्वार्थ बनकर हमारी सेवा कर रही है, उस प्रकृति को कैसे हमारा प्यार, संवेदना, साथ का, सुरक्षा का और हमारी पालना का, प्रकृति कैसे हमारी पालना करती है, तो ये सब का अनुभव करने के लिए और उस प्रकृति को रिटर्न में देने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। वो है शाश्वत यौगिक खेती। क्योंकि इससे मैंने अपने जीवन में सबसे पहले ये अनुभव किया कि जब से हमने ये खेती शुरू की तब से मेरा योग बढ़ गया था, नेचुरल बन गया। और जब भी सुबह उठते तो सबसे पहले याद आता मुझे योग का जो टाइम है वो प्रकृति को भी जरूर देना है, खेत को भी देना है। तो उसमें हमारा आलस्य नहीं रहा, लेकिन हम सहज ही जुट पाते थे परमात्मा से, और ये रेगुलर हमारा बना रहता था। तो परमात्मा की याद एक तो सहज बन गई थी। जो दिनचर्या में आता था, फिक्स टाइम था, तो ऑटोमेटिकली नेचुरल वो हमारी नेचर ही बन गई थी। दूसरी बात ये थी कि जब हम खेत में जाते थे तो सबसे पहले याद आता था, हम धरती माँ को नमन करते थे। वो माँ है ये एहसास होता था, और उस धरती माँ को प्यार भरी दृष्टि से देखते थे। दूसरा था, जब खेत में जाते थे तो सबसे पहले उन पौधों को देखकर, उन हरियाली को देखकर परमात्मा याद आता था। शिव बाबा, प्यारा पिता, ये आपका ही खेत है, ये आपका ही बगिया है, ये आपकी फसल है। और तुरंत ही जो हम चाहते हैं कि बाबा को याद कर उन एक एक पौधे से बात करना सीखे। बाबा से जो मिली प्यार भरी किरणें
वो हम उनको देते थे, उनसे बात करते थे। तो दूसरा ये रहा फायदा कि हमें उस वक्त भी बाबा की याद आती थी। तीसरी बात थी कि प्रकृति से प्यार करना सीखा। कैसे प्यार किया जाता है? पांचों ही तत्व को। सबसे पहले धरती माँ को, जो आज हमने देखा। दूसरा था जल देवता, तो उसको भी जब पानी देते तो आज भी वो संस्कार बन गया कि हम जल भी पीते हैं तो उसको थैंक्स करते हैं। और इससे हमें ये फायदा होता है कि हमारे शरीर में चाहे कितनी भी बीमारियां आती, लेकिन उस बीमारी में ये 5 तत्वों से बना ये शरीर जो है वो हमें कष्टदायक अनुभव नहीं होता था। कितनी भी कठिन बीमारी आती थी, लेकिन उस बीमारी में मैंने कभी बेड में सोई रही ये मैंने नहीं देखा। ये प्रकृति ने भी सेवा की थी। तो प्रकृति की सेवा जब हम प्यार से करते हैं तो उसका रिटर्न भी वो तुरंत देती हैं। तो दूसरा फायदा ये हुआ कि प्रकृति से बात करना सीखा। तीसरा था पौधों से बात करना, पौधों से प्यार करना सीखा। तो ये गुण हमारे में आ गया लवफुल बनने का। और वो लवफुल था प्यार, वो नेचर। तो जब भी पौधों के पास जाते थे, अगर आप ये अनुभव करेंगे तो अच्छा है कि कैसे उनको आपकी कशिश होती है। एक छोटा बच्चा घर में होता है, वो आपका इंतज़ार करता है। ऐसे मैंने ये अनुभव किया कि वो पौधे भी कभी कभी हमारा इंतज़ार करता है। और अगर हम थोड़ा भी उदास हैं, थोड़ा भी मन में कुछ ऊपर नीचे है, तो हमें खींच होती थी हम उसके पास चले जाए। और जैसे ही हम खेत में या पौधे के पास जाते थे, मैं सच बताती हूँ, मुझे ये अनुभव होता था कि उसने मेरी सारी मन की उदासी छीन ली। और इतने मन को सुकून मिलता था, जैसे एक छोटे बच्चे के पास हम जाते हैं, वो हमें खुशी देता है और वो भी पौधे हमें खुशी देता। तो मैं हर एक को ये कहती हूँ कि जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, वैसे अगर आपके आंगन में कोई भी पौधे हैं, कितने भी हैं, आप अपने बच्चों की तरह उनसे बातें किया करो। हर रोज़ गुड मॉर्निंग करो, हर रोज़ उनसे बातें करो। अगर कोई कमज़ोर पौधा हो गया तो दवाई देने की बात मत करना, उनको प्यार से संवारना, उनसे प्यार से बातें करना। और आप देखना एक न एक दिन वो आपको कितनी खुशी, कितना उमंग और कितना स्नेह देता है, वो आप खुद अनुभव करेंगे। तो ये मैंने अनुभव किया। चौथी बात थी कि जब हम प्रकृति की सेवा करते हैं, तो जब जो प्रकृति के पेपर आते हैं, तो उस प्रकृति के पेपर में भी हम प्रकृति जीत बन जाते हैं। अभी रिसेंटली पिछले ही वीक में 7-8 तारीख हैवी रेन की वो थी आगाह, तो उस दिन ही हमारा वार्षिकोत्सव था। बाबा के इस सेंटर का वार्षिकोत्सव था। 8 तारीख को सब बोल रहे थे भारी वर्षा होने वाली है, क्यों प्रोग्राम रखा है। लेकिन मुझे विश्वास था, एक था बाबा का प्रोग्राम था, दूसरा था जिस प्रकृति की सेवा हमने की है, विश्वास है वो कभी भी प्रोग्राम बिगाड़ेगी नहीं, लेकिन सहयोगी बनेगी। और सचमुच उसी दिन 3 बजे तक बारिश नहीं आई और उसके बाद बहुत हैवी रेन्स हुई। ऐसे तो गर्मी के भी बड़े बड़े दिनों में, मई के सीज़न में भी
बड़े बड़े प्रोग्राम बाबा ने करवाए, लेकिन उसी दिनों में भी हमने वो प्रकृति जीत, माना प्रकृति कैसे हमारी सुनती है, वो बिल्कुल वफादार हैं और कैसे हमें देती हैं रिटर्न, वो हमने देखा है। और इसलिए प्यारे बाबा कहते हैं प्रकृति जीत आत्मा, अर्थात जो प्रकृति की हम सेवा करते हैं वो रिटर्न देती। दूसरा, जो प्रकृति से बना ये शरीर है, तो अगर कैसी भी कठिन बीमारी हो, लेकिन हमें वो कभी भी कष्टदायक नहीं होती। छठी बात है, सबसे पहले में इस बात की खुशी रहती है कि हम योग के द्वारा बाबा की याद में पकाए हुए बाबा की सब्जियां, बाबा के फल, बाबा का दान और वो पवित्र फसलें हम सबसे पहले बाबा को भोग लगाते हैं और फिर खाते हैं। और जब अपनी मेहनत का खुद का होता है, उसकी खुशी कुछ और होती है। अगर आपने अनुभव किया हो तो बाजार से लाई हुई चीज़ में इतनी खुशी, इतनी प्यार नहीं होता जितनी खुद की मेहनत का होता है। उसमें जो खुशी, आनंद मिलता है वो अलग बात होती है। तो ये भी मैंने अनुभव किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसी योगिक खेती के बहाने बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी आत्माओं की सेवा हुई। उस स्थान पर सब खींचे चले आते थे। जैसे हॉलैंड से भी साइंटिस्ट आए, अपने भारत के भी कई आत्माएं बड़ी नामी ग्रामी और कई बाबा के ऐसे बच्चे वहाँ खींच के आते थे। तो ऐसे लगता था ये धरनी सबको खींच रही है। ये मैंने अनुभव किया। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे ये हुआ था, इसी फसल और इसी बाबा की याद के फल सब्जियों से मुझे आदरणीय दादी जानकी जी और दादी गुलजार जी को मिलने का बार बार परम सौभाग्य प्राप्त होता था। ये मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। थैंक्स प्यारे बाप दादा को, आदरणीय दादी जी को, आदरणीय राजू भाई जी को, आदरणीय दीदी जी को, जो मुझे आज ये सुअवसर प्राप्त हुआ थोड़ा शेयर करने का। मैनी मैनी थैंक्स। ओम शांति। बहुत बहुत दिल से हम जयश्री बहन का शुक्रिया करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हमारे बीच में परमात्मा के पैगंबर उपस्थित है। तो इन विरोल विभूतियों को मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ परम श्रद्धेय आदरणीय दीदी जी, अध्यक्षा कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग महसाना सब जोन संचालिका, आदरणीय भ्राता जी जो मधुबन बेहदघर से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, भ्राता जी राजू भाई जी उपाध्यक्ष ग्राम विकास प्रभाग माउंट आबू से आए हैं। आप स्टेज पर आएंगे और स्टेज की शोभा बढ़ाएंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुरेखा बहन, गुजरात राज्य संयोजक ग्राम विकास प्रभाग गोधरा, भरत भाई पटेल माननीय भ्राता डायरेक्टर आत्मा प्रोजेक्ट महसाना, प्रकाश भाई पटेल जनरल मैनेजर अर्बन बैंक महसाना, आदरणीय मनीषा बहन योगी खेती के प्रेरक शिरोल महाराष्ट्र से हमारे बीच में आमंत्रित है। जोरदार तालियों से हम इन विरल विभूतियों का अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन करते हैं। एक हाथ की ताली से भी हम उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। आदरणीय कुसुम दीदी जो महसाना सब जोन की सेवाओं में आदरणीय दीदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका कुसुम दीदी को भी मैं इस स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। ये फरिश्ते परमात्मा की झलक को अपनी पलकों में लेकर घूमते हैं। इनकी पलकों से, वाणी से, शब्दों से हम परमात्मा की महसूसता करते हैं।
आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन है। मैं आमंत्रित करती हूँ भ्राता श्री राजेश भाई दवे, डायरेक्टर फार्म ब्रिज फाउंडेशन गुजरात। आज वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। राजेश भाई जी भी स्टेज पे अपना स्थान लेंगे। भ्राता जिग्नेश भाई स्टेज पर आएंगे। ट्रेनिंग ऑफिसर कम P&A कोऑर्डिनेट विभाग इफ्को कलोल। स्टेज दे दीप्यमान हो चुका है। तो आज के इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत हम परमात्मा स्मृति से करेंगे। परम कृषक प्रकृतिपति दरियाए मोहब्बत दरियाए अमन परमात्मा पिता का आओ हम सब आवाहन करें। ओम शांति। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग अपनी सेवा में दिन गुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। स्वर्णिम भारत बनाने की परमात्मा की महायोजना की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मैं बताना चाहूँगी, किसानों की भलाई, उत्थान और सर्वांगीण विकास, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने अमृत महोत्सव के तहत 9,481 कार्यक्रम कर 21 लाख ग्रामीणों और किसानों को प्राकृतिक यौगिक खेती की बारीकियों से रूबरू कराया। देश भर में, शहरों में, गांव में किसान सम्मेलन, रैली, यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रमों का लाभ लेकर सैकड़ों किसानों ने नशा मुक्ति का संकल्प लेकर जीवन को नई दिशा दी है। सभी ब्रह्मा कुमार सदस्यों के अपार उमंग, उत्साह और सेवा भाव का परिणाम है कि मात्र एक वर्ष में देश भर में हजारों किसान कार्यक्रम कर एक इतिहास रच दिया है जो स्वर्णिम पन्नों पर लिखा जाएगा। ऐसे इतिहास की रचना करने वाला ये प्रभाग, जिसमें परमात्मा को भी विशेष आशाएं हैं, विशेष इस प्रभाग से जुड़कर 3,000 से भी अधिक किसान यौगिक खेती कर रहे हैं। तो आज इस विशेष प्राकृतिक यौगिक खेती के बारे में जन जन में जागृति और मनुष्य सहित प्रकृति के 5 तत्व भी सतोप्रधान बने, राजयोग से स्वर्णिम भारत की स्थापना हो, ऐसी श्रेष्ठ भावना से आज इस राष्ट्रीय शाश्वत यौगिक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे भारतवर्ष से बीके टीचर्स आमंत्रित है। और इन टीचर्स के द्वारा सारे भारतवर्ष में विशेष हर एक जन जन तक इस शाश्वत यौगिक खेती के बारे में जागरूकता आए, इस विशेष लक्ष्य से इस ट्रेनर्स की ट्रेनिंग का आयोजन हुआ है। तो आज के इस उद्घाटन सत्र में हमारा मंच परमात्मा के पैगंबरों से विरल विभूतियों से सुशोभित है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि इन परमात्मा के दिव्य रत्नों का फूलों से, बेज से और विशेष पाघड़ी पहनाकर स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करें। हम जोरदार तालियों से स्वागत में हम अपनी बहुत सुंदर भूमिका बजाएंगे, क्योंकि ये कोई साधारण हस्तियां नहीं है, परमात्मा के इस विशेष सेवा कार्य में अविरत लगते हैं। जोरदार तालियों से हम सबका स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करेंगे। मंच सज रहा है परमात्मा के ये होवनहार भविष्य विश्व महाराजन अपनी अनोखी शोभा से सुशोभित हो रहे हैं। तब मैं कहना चाहूंगी, पड़ते हैं कदम जहां आपके, फूल खिल जाते हैं डाली डाली, आ जाती है बहार मौसम में और छा जाती है हरियाली। आज गॉडली पैलेस भवन की बगिया बनी है, कितनी भाग्यशाली। इनके बार बार स्वागत में हम सब बजाए जोरदार ताली।
जोरदार तालियों से आज सारे भारतवर्ष से उपस्थित भगवान के इन रत्नों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन है। स्वागत करते हैं अपने ही घर में अपनों का, फूल नहीं है हार पहनाते हैं अपने इन शब्दों का। शुभ घड़ी आ पहुंची है क्योंकि इंतजार था हमें इन सपनों का, इन सब अपनों का। अभिनंदन, अभिवादन और बहुत बहुत स्वागत है। राज दरबार सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। स्वराज्य अधिकारियों, स्वराज्य अधिकारियों, स्वागत सौ सौ बार। फिर सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुरेखाबेन, गुजरात राज्य संयोजक कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग गोधरा। सरल सदा हर्षित मुख निर्माण चित, ऐसे गोधरा सेवा केंद्र संचालिका दीदी जी 1969 से परमात्म ज्ञान के रंग में रंगकर 1970 में अपना जीवन परमार्थ विश्व कल्याण अर्थ समर्पित कर अनेक आत्माओं की जीवन को धन्य धन्य बनाया है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुरेखाबेन को अपने दिल की भावनाओं को शब्दों की सल्तनत लेकर सभी का स्वागत करें। आदरणीय सुरेखाबेन। ओम शांति। ओम शांति। राष्ट्रीय शाश्वत योगिक खेतीना प्रशिक्षण के अंदर पधारे हुए हमारी प्रभाग की अध्यक्षा सरलाबेन जी, उपाध्यक्ष आदरणीय राजू भाई जी, योगिक खेती के प्रेरक मनीषा बेन जी, मंच पर उपस्थित हमारे मेहमान श्री आदरणीय राजेश भाई जी, साथ में कुसुमबेन, जिग्नेश भाई, भरत भाई, प्रकाश भाई, आप सर्व महानुभावों पधारे हैं, तो आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत तो हम सभी ने बहुत सुना, दिल से किया भी, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति है। भारत की संस्कृति बहुत महान है, लेकिन संस्कृति का आधार संस्कार है और संस्कार का आधार
हमारी प्रकृति है। प्रकृति जितनी सात्विक होती है तो संस्कार भी सात्विक बनते जाते, जिनसे संस्कृति का निर्माण होता है। तो हमारे प्रकृति पति स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा, जिन्होंने बहुत बड़ी सेना, शिव सेनानी कहिए तो भी कम नहीं है, लाखों के अंदाज के अंदर सेना तैयार की है, उसमें भी प्रकृति जीत बनाने जो जा रही है, प्रकृति सतोप्रधान बनाने जा रही है, प्रकृति के आधार पर अनेकों लाखों किसानों को सतोप्रधान बना करके उसके जीवन को उन्नत बनाने का जो कार्य कर रही है, वो हमारी प्रभाग की इतनी बड़ी सेना है। और उस सेना के हमारे सेनापति आदरणीय सरलाबेन जी और राजू भाई जी है, उन दोनों का बहुत बहुत दिल से कर्मठ बन करके, बहुत मेहनत करके, रात दिन एक करके जब ये जागृति लाने की सेवा कर रहे हैं, तो उन्हों को बहुत बहुत स्वागत स्वागत स्वागत, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। बाकी बीज जो बोया है तो वृक्ष जरूर निकलेगा और निकल चुका है। ऐसे बीज बोने का कार्य करने वाली, अनेक प्रेरणा देने वाली ये हमारी मनीषा बेन, जो महाराष्ट्र से पधारी है, उनका भी बहुत स्वागत है। कुसुम बेन हमारी सरदाबेन जी के साथ रह करके कंधे से कंधा मिला करके सेवा कर रही है, उनका भी बहुत स्वागत है। और साथ साथ में आप सब जानते हो, हमारे राजेश भाई जी है, भरत भाई जी है, जिग्नेश भाई है, सामने बैठे हुए जयश्री बेन है, कनु भाई है, और सब जो सेना की वृद्धि करने जा रही है ना, जो हमारी शाश्वत यौगिक खेती के ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेने जा रही है, जिससे हजारों किसानों का कल्याण होगा। तो ऐसी हमारी सब ट्रेनर्स टीचर्स बहनों का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुरेखा बहन जी का भी बहुत तहे दिल से तालियों से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अब इस सत्र का उद्घाटन होने जा रहा है, तो मैं मंचासीन सर्व महानुभावों को अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस सत्र का, इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दो। पावन किया दरबार को आपने, दीप जला आगाज़ कर दो, दीप जला आगाज़ कर दो। क्योंकि जैसे सुरेखा बहन ने बताया कि ये वो विरल विभूतियाँ हैं जिन्होंने इस प्रभाग की सेवा अर्थ अपना एक एक श्वास और संकल्प सफल कर जन जन तक परमात्मा का संदेश पहुंचाया है और सभी के आत्माओं के दीप को प्रज्वलित किया है। तो सर्व मंचासीन महानुभावों को अनुरोध है कि आप दीप प्रज्वलित कर आज के इस सत्र का उद्घाटन करें। आदरणीय दीदी जी, राजू भाई जी, सुरेखा बहन जी, मनीषा बहन जी, कुसुम दीदी, जिग्नेश भाई, राजेश भाई, प्रकाश भाई, भरत भाई, भ्राताश्री, आप सर्व
सभा में भी हम सब अपने अपने मोबाइल की लाइट करके इस ज्योति को प्रज्वलित करेंगे। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। चलते हुए दीपक से ये तो सीखना होगा, अंधेरे को दूर करने के लिए खुद को भी जलना होगा, खुद को भी जलना होगा। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख आज इस सुख कण ज्योति को प्रज्वलित कर हम अपने मन की ज्योति को भी जगाएंगे। जन जन तक जाकर इस प्रशिक्षण के द्वारा हम शाश्वत योगी खेती को एक एक कृषक तक, एक एक जन तक पहुंचाकर उनके जीवन में भी आध्यात्मिकता की ज्योति को प्रज्वलित करेंगे। तो आज इस दृढ़ संकल्प के साथ ये ज्योति प्रज्वलित हुई है। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परमात्मा की अवतरण भूमि से एक विशेष विरल विभूति हमारे बीच में उपस्थित है। बाप दादा के दिल तख्त नशेन, उत्तर प्रदेश की धरनी की अनमोल धरोहर, 1972 से परमार्थ अर्थ अपना जीवन प्रभु समर्पण किया। स्वयं भगवान ने जिन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान मिला और इस वरदान को प्राप्त कर आपने सिंधी भाषा सीखकर 1976 से हिंदी मुरली टाइप करने की सेवा शुरू की। परमात्मा के ज्ञान रत्नों को, आप ज्ञान रत्नों की जो खान है, आपने ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा, ज्ञान के अनमोल मोती आदि अनेकों पुस्तकें लिखी। टॉक शो अनमोल रतन प्रतिदिन पिसौर प्रसारित किया जाता है, वो भी आपकी बदौलत है। विदेश की भूमि पर भी परमात्मा प्रत्यक्षता की मशाल आपने जलाई है। यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, अफ्रीका, एशिया के विभिन्न देशों में विश्व स्तर के महासम्मेलनों को संबोधित किया है। विभिन्न रेडियो और टेलीविज़न इंटरव्यूज़ के द्वारा ईश्वरीय सेवाओं को गति प्रदान की है। शाश्वत यौगिक खेती योजना और ग्राम दत्तक योजना जैसी सेवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत है और राष्ट्रीय स्तर के अभियानों का बहुत कुशल संचालन कर रहे हैं। आदरणीय भाई जी के लिए मैं कहूँगी, स्वयं विधाता ने खुद फुर्सत से तरासा है आपको, दिव्य बुद्धि का वरदान दिया। प्यार के सागर के अपार प्यार ने जिसकी भावनाओं को संचित किया, वरदाता सर्वशक्तिवान का वरद हस्त जिसके सर पर है, जिसने ज्ञान सागर की लेखनी को शब्द दिए, ऐसे दादियों के दुलारे आदरणीय राजू भाई जी से निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभ प्रेरणाएं दे।
आदरणीय भाई जी। ओम शांति। हम सर्वात्माओं के कल्याणकारी प्यारे शिव परमात्मा की प्रिय संतान, आज की सुशोभित मंच, हमारे सभी अतिथिगण तथा हमारी ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ आज की इस सभा में विशेष उमंग उत्साह से शाश्वत यौगिक खेती की ट्रेनिंग लेने, प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंची हुई, पूरे भारत के कोने कोने से पधारी हुई हमारी निमित्त टीचर्स बहनें, ब्रह्मा कुमारी बहनें और आप सभी महसाना निवासी भाई बहनें, बड़े हर्ष की बात है कि वर्तमान समय की जो मूल आवश्यकता है, जिससे तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाया जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग लेने और दूसरों को ट्रेनिंग देने के लिए आप सभी यहाँ पर पधारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत प्रभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बहुत सुंदर लक्ष्य लेकर के इस ट्रेनिंग का आयोजन हुआ है। हम सभी जानते हैं वर्तमान समय जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अचानक अतिवृष्टि और अनावृष्टि का खेल चल रहा है। कहीं पर आप देख रहे हो प्रकृति के कोई न कोई तत्व अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं। बाढ़ में, पानी में लोग डूब रहे हैं, खेती नष्ट हो रही है और कई जगह पर पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, वो भी खेती नहीं कर पा रहे हैं। हम सब ने बहुत सुंदर नाटक के द्वारा विकास के साथ साथ प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की गई, उसके दुष्परिणाम को अच्छी तरह से देखा, समझा। वर्तमान समय हर क्षेत्र में अति हो रही है और अति के बाद तो अंत होता ही है, लेकिन अंत के बाद जो आदि होने वाली है, उस आदि के लिए ये विशेष आयोजन है। इस कलयुग के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए, इतने बड़े विस्तार के लिए साइंस, राजनेताएं, साइंसदान बहुत कुछ कर रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो परमात्मा प्रेरणाओं से, उनकी शिक्षाओं से चल रहा है, कैसे सृष्टि की आदि होगी, स्वर्णिम युग आएगा और स्वर्णिम युग की तैयारी क्या है, उसके लिए हमें क्या करना है। देवी देवताओं को आज जैसा जहरीला अन्न नहीं खिलाएंगे। कहते हैं देवताओं को 56 प्रकार का भोग लगता है, लेकिन वो भोग कितना सात्विक, स्वच्छ, पवित्र होगा और उगाने वाला किसान ही होगा। वर्तमान समय किसानों की मनोवृत्तियों को परिवर्तित किया जाए, उनकी चिंतन धारा को चेंज किया जाए, प्रयास अनेक हो रहे हैं। प्राकृतिक खेती पर भी सरकार जागृत है, प्रेरणाएं दे रही है, लेकिन सोचते भी हैं कि अगर
इतनी उपज नहीं हुई तो क्या हमारी इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या, उसका हम पेट भर सकेंगे? बहुत सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का समाधान तो परमात्मा ही दे सकते हैं और देते हैं। लेकिन एक बहुत सुंदर प्रयोग जो हमारे इस प्रभाग के भाई बहनों ने किया और प्रैक्टिकल में उसकी बहुत सुंदर रिजल्ट, बहुत सुंदर परिणाम उनको प्राप्त हुए हैं। हमारी भावनाएं, हमारे शुद्ध विचार और विशेष करके दो शक्तियाँ अगर हमारे साथ हैं तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। वो दो शक्तियाँ जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रत्येक भाई बहनों को कंपलसरी कराया जाता है, सिखाया जाता है, चाहे वो समर्पित हैं, चाहे वो प्रवृत्ति में हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, सब के लिए वो दो नियम हैं। और पहले दिन का ही वो महामंत्र है, पवित्र बनो और योगी बनो। पवित्रता और योग ये इतनी बड़ी शक्ति है, अगर इन दोनों का समन्वय हो जाए और उस दोनों के प्रयोग किए जाएं तो कोई भी कार्य बहुत सहज सफल हो सकता है, सफलता प्राप्त की जा सकती है। और हमें खुशी है कि ऐसी पवित्र कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमारी बहनें, जिन्होंने आजीवन इस पवित्रता के व्रत को दृढ़ता के साथ पालन किया है और कर रहे हैं, दूसरों को करा रही हैं। बहुत बड़ी शक्ति आप सबके पास है और उस शक्ति के साथ साथ सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ संबंध है, कनेक्शन है और यथार्थ कनेक्शन है, रिलेशन से कनेक्शन है। उस सर्वशक्तिवान परमात्मा को हम सब ऐसे ही याद नहीं कर रहे हैं, पहचान करके, संबंध जोड़ करके उनकी शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हम अपने स्वयं के संस्कारों पर, आने वाली परिस्थितियों पर, अनेक प्रकार के विघ्नों पर उसका प्रयोग करते रहे। उसकी कुछ रिजल्ट मिली और कुछ नहीं मिली। लेकिन अभी जो हमारा संवाद प्रकृति के साथ चल रहा है उसमें हमें 100% से भी अधिक सफलता प्राप्त हुई है, हो रही है। और हम एक भावना ये रखते हैं कि जो कुछ हम दूसरों को कहें वो हम पहले करके देखें। तो आप सभी प्रशिक्षण लेकर के हमारी टीचर्स जाएंगी, अपने अपने पाठशालाओं में अपने किसान भाई बहनों को प्रशिक्षित करेंगी, सिखाएंगी, कराएंगी। लेकिन कहने में वो शक्ति तभी आएगी जब आप पहले खुद करेंगे, खुद प्रयोग करेंगे। और ये प्रयोग ऐसे नहीं आपको खेत में जाके करने की ज़रूरत है, कोई आपको फार्म हाउस बनाने की ज़रूरत है, लेकिन अपने अपने सेवा केंद्रों पर भी, गमलों पर, छोटे छोटे क्यारियों में मैं देखता हूँ, अनुभव सुनता रहता हूँ, बहनों के बहुत अच्छे प्रयोग कर रही हैं प्रैक्टिकल में। हर पौधे के सामने जा कर के 2 मिनट 5 मिनट उनसे बात करती हैं, उनको बहुत स्नेह से जल देती हैं। गृहवाटिका छोटी छोटी बनाई है, हजारों सेंटर्स जो बाज़ार की कोई सब्जियां नहीं लेती, अपने खुद ही छत पर या गमलों में अपने घरों में उगा करके उसका प्रयोग करते हैं। एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट कुछ समय से हम लोगों ने लॉन्च किया था, यौगिक गृहवाटिका। और उस गृहवाटिका में जब हमारी बहनों ने प्रयोग किए छतों पर, बहुत वैरायटी, बहुत बड़े बड़े फल, हर प्रकार की सब्जियां उन्होंने अपने ही घर में, अपनी खेती में, अपने छत पर निकाली
और उनको इतनी भावना है, उतनी निश्चय से कहती हैं कि जिस तरह के हम संकल्प करते हैं उसका तुरंत ये वनस्पति, पेड़ पौधे रिटर्न करते हैं। हम छोटे स्तर पर करें, लेकिन अनुभव करने के बाद अगर वो दूसरों को कहा जाता है तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आप सभी को बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स मिले हैं। मैंने देखा है कि हमारी जो इस यौगिक खेती का बीज हैं, जिन्होंने ही किसानों को पहले तैयार किया, वो हमारी मनीषा बहन आपके बीच में हैं। बहुत भावना है और कहती हैं कोई भी कीड़ा लगे, कैसी भी बीमारी आ जाए, उस पर हम योग के प्रयोग करें, न कि दवाइयों का प्रयोग करें। और निश्चय भी है, और निश्चय के साथ साथ उन्होंने खुद सफलता प्राप्त की है और किसानों से भी करवाई है। प्रैक्टिकल अनुभव हैं, उसके आधार से आप सभी सीखेंगे। जिन्होंने पहले खेती शुरू की वो बाला साहब भाई भी आपके बीच में आएंगे, उनके भी हमने 1-2 लेक्चर्स रखवाए हैं। हमारे राजेश दवे जी, जिसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करा रहे हैं हर गांव में जा कर के, बहुत सुंदर अनुभव युक्त उनके पास अनुभव हैं, विचार हैं। और हमारे जिग्नेश भाई जो आपके बीच में हैं, इनके पास भी, ये भी एक ट्रेनर हैं और बहुत सुंदर अनुभव हैं। तो जितने भी लेक्चर्स आप सबको मिलेंगे, उनके आधार से आप ये देखेंगे कि खेती हमको नहीं सीखनी है, खेती करने वाला तो किसान है, वो तो कर ही रहा है। लेकिन किसानों का एक चिंतन चेंज हो, उनका चरित्र अच्छा बने, उनकी विचारधाराओं में शुद्धि आए, और उसके आधार से वो जो कुछ करे उसको कर्म में संपूर्ण सफलता प्राप्त हो। और जो आज बहुत सारे रोग, 2 समस्याएं जो बहुत बढ़ रही हैं, हम आप सब जानते हैं। एक तरफ मन के विचार दूषित होने के कारण कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अन्न की अशुद्धि के कारण, विषैला अन्न जाने के कारण शारीरिक बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, कोर्ट कचहरियां बढ़ रही हैं। इन दोनों का निदान है तो किसान के पास है, और वो है यौगिक खेती। इसलिए योग कैसे किया जाए, योग क्या है, कैसे प्रकृति से प्रेम किया जाए, कैसे उससे संबंध बनाए जाएं, और एक एक संकल्प हमारे सिद्ध होने लगे, ये वास्तव में संकल्पों की, विचारों की शुद्धि और उनकी सिद्धि के लिए ट्रेनिंग है। तो आप सभी यहाँ से बहुत अच्छे अनुभव करके 1.5-2 दिन में जो भी सीख के जाएंगे, मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप एक 1000 किसान को तैयार कर देंगे। क्योंकि सबके पास बहुत सारी पाठशालाएं हैं, और ये सभी बहनें उन पाठशालाओं में गांव-गांव में जाती हैं, किसानों से उनके संबंध हैं, उनको ज्ञान दिया है। भले जो ज्ञान में अभी तक नहीं है, उनकी सेवा के पहले जिन्होंने ज्ञान को समझा है, जो योग को सीख गए हैं, कम से कम आज हजारों भाई बहनें खेती इस विद्यालय के ब्रह्मा कुमार कर रहे हैं, माताएं कर रही हैं। क्या हम उनसे योग्य खेती नहीं करा सकते? लेकिन टीचर्स के अंदर उमंग होगा तो कुछ भी किया जा सकता है। तो इसलिए एक जगह नहीं, हमने लक्ष्य रखा था 2 स्थान, हमारा सोनीपत रिट्रीट सेंटर और महसाना का ये सेवा केंद्र, 2 स्थानों पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, और दोनों में 100 से अधिक टीचर्स बहनें बहुत उमंग उत्साह से आ रही हैं। उनको बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा, और उम्मीद है कि भारत में एक ऐसी लहर फैलेगी जो सरकार तक भी जाएगी। लेकिन आने वाली प्रकृति की हलचल के बीच में एक हलचल का अनुभव सुना देता हूँ अभी का। हमारी एक छोटी सी बहन है, मैं समझता हूँ 22-23 साल की है, खुद खेती करती है, गोवा में रहती है, बिंदु नाम है उसका, है भी बिंदु। मेरे को रोज़ कोई अपने खेत का एक वीडियो भेज देती है। 10 एकड़ में उसने धान लगाए। कहती है जब धान पानी नहीं था, हमने बाबा को याद किया, योग किया,
उसको बीज का संस्कार किया और मैंने बो दिया। पानी नहीं है तो भी बो के आई उसके ट्यूबवेल से। दूसरे लोगों ने सोचा जब बरसात पड़ेगी तब बोएंगे, हमने बो दिया और बोने के बाद बहुत ज़बरदस्त बरसात पड़ी, सारे खेत पानी पानी डूब गए। लेकिन हमारा पौधा उग गया था। हमने योग करना शुरू किया, बाबा इसको आप बचाना, आप इसकी रक्षा करना। पूरे खेत ऐसे पानी से लबालब हो गए, भर गए, जो दूसरे किसानों को बोने का टाइम ही नहीं मिला। और हमारे जो बोए हुए पौधे थे वो सब पानी उतरते इतना खुश हो गए, खिल गए। तो हमारी खेती देखने के लिए सब लोग आ रहे हैं। मेरे को वीडियो भेजा, देखो भाई जी हमने यहाँ योग किया है। और इतने सुंदर वो अनुभव सुनाती है, कभी तरबूजा बोती उसके अनुभव भेजती है, कभी कोई अनुभव, कभी कोई अनुभव। तो किया जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, प्रकृति साथ देती है। क्योंकि हमारे साथ कौन है? स्वयं प्रकृति पति है। हम उस पर अधिकार रखते हैं और उस पर हमारा अधिकार है, तो प्रकृति तो साथ साथ सहयोगी है ही है। तो आप सभी प्रकृति जीत आत्माएं हो। इस प्रकृति पर भी जीत प्राप्त की है, कर्मेंद्रियों पर भी जीत प्राप्त की है। आपके संकल्पों में वो शक्ति है जो कोई भी कार्य संभव किया जा सकता है, असंभव है ही नहीं। तो ऐसे संभव करने वाली शिव शक्तियाँ इस ट्रेनिंग से ऐसी प्रेरणाएँ लेंगी जो पूरे गांव-गांव में योगिक खेती का प्रचार होगा। प्राकृतिक पर हम योग करते हैं, ऐसे नहीं हम रसायन पर योग के प्रयोग कराते हैं। हम उसको बंद करके प्राकृतिक खेती करें, जैविक खेती करें और उसके ऊपर योग के प्रयोग करें, तो उसकी सफलता और उसकी सिद्धियां अवश्य उसे प्राप्त होंगी। ऐसी शुभकामना के साथ आप सब पधारे हैं, आपका स्वागत है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें और हम सब विशेष उनको ये उम्मीद दिलाए कि हम ज़रूर आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आपने हमसे जो आशाएं रखी है उन आशाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जा रहे हैं एक बहुत सुंदर नृत्य की तरफ। धरती माँ ऐसी है जो हर आशा पूरी करती है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ पायल एंड ग्रुप को। तेरी वायु बिना न संभव इस जग में जीवित रह पाना, तू ही जल से प्यास बुझाती, देती तू ही सबको दाना। धरा न होती पाँव तले तो मानव तनिक न चल पाता, धरती की गोदी में होती माता के आंचल से ममता। पायल एंड ग्रुप स्टेज पर आएंगे। धरती की गोदी में होती माया के आंचल से महिमा ममता, इस पर फले नील गगन में पिता सदृश्य संरक्षक समता। पंच तत्व के योगदान से तू ही सबकी प्राण प्रदाता, ऐसी धरती माँ को सत सत नमन करता प्रस्तुत ये नृत्य। अन्नपूर्णा धरती हर आशा पूरी करती। सूरज लाया है, उठो कुदाल उठाओ रे, कदम से कदम मिलाओ रे, साथी रे, बंधु रे, मितवा रे, मितवा रे। ये अन्नपूर्णा धरती हर आशा पूर्ण करती, ये अन्नपूर्णा धरती हर आशा पूर्ण करती। इसे सींचो तो सही, इसे जोतो तो सही, सपनों के बीज प्यारे वो तो सही। पानी से भरी ये धरती, पानी बिन प्यासी मरती, पानी से भरी ये धरती, पानी बिन प्यासी मरती। इसे सींचो तो सही, इसे तो सही, नए
धरती मैया कुछ दे नहीं, श्रम के बिना साथी फसल फले नहीं, श्रम के बिना सोया भाग जगे नहीं, श्रम के बिना कुछ हाथ लगे नहीं, श्रम के बिना सोया भाग जगे नहीं, श्रम के बिना कुछ हाथ लगे नहीं, श्रम के बिना। ओ श्रम से सर्वांग निखरती, दुल्हन की भांति संवरती, ये अन्नपूर्णा धरती हर आशा पूर्ण करती। इसे सींचो तो सही, इसे जोतो तो सही, सपनों के बीज प्यारे हो तो सही। जर्रे जर्रे से बढ़े दरिया, खतरे खतरे से 100 दिया जले, एक दिया जलने से मिल मंजिल, संग संग चलने से 100 दिए जले, एक दिया जलने से मिल मंजिल, संग संग चलने से। ओ किस्मत मेहनत से संवरती, हर सुख आंचल में भरती, ये अन्नपूर्णा धरती हर आशा पूर्ण करती। इसे सींचो तो सही, इसे जोतो तो सही, सपनों के बीज प्यारे वो तो सही। स्वावलंबी बनेंगे हम, आत्मनिर्भर रहेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद, हमको उस गाँव की संस्कृति की याद दिला दी। अन्नपूर्णा धरती हर आशा पूरी करती। जोरदार करतल ध्वनि से इन कलाकारों का हम अभिनंदन अभिवादन करेंगे। परमात्मा सौगात से इनका अभिनंदन अभिवादन हो रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय भ्राता भरत भाई पटेल, डायरेक्टर आत्मा प्रोजेक्ट मैसाना। इस आत्मा प्रोजेक्ट के अंतर्गत भ्राता जी बहुत अच्छे अपनी अविरत सेवाएं दे रहे हैं। इस धरती के तात किसान भाई बहनों तक पहुंचकर खेती में कैसे विशेष अलग अलग रीति से पद्धतियों से करके उनमें ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सके। मैं आमंत्रित करती हूँ भ्राता श्री भरत भाई पटेल को। आज के ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शाश्वत योगी प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित माननीय ब्रह्मा कुमार श्री राजू भाई, माननीय सरला दीदी, भ्राता श्री प्रकाश भाई, राजेश भाई, सुरेखा दीदी, मनीषा दीदी और पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों और मेहसाणा निवासियों को मैं सबसे पहले ओम शांति बोलता हूँ। आप यहाँ प्रशिक्षण में जो जानेगी, लेकिन आप ये बात ज़रूर ध्यान रखना है कि आज पूरा भारतवर्ष रासायनिक खेती की वजह से प्रदूषित हुआ है। और आप जब किसान को ये बात बताएगी कि आप शाश्वत यौगिक खेती करें, तो वो क्यों मानेगा? सबसे पहला ये सवाल होगा कि आपकी बात वो क्यों सुनेगा। तो आपको ये सबसे पहले ये बताना है कि आप जो खेती कर रहे हैं वो रसायन आधार पे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड और ये जो हार्मोन्स का प्रयोग अपने खेतों में कर रहा है, इसके दुष्प्रेरित परिणाम क्या है?
किसान को ये बताना है कि आज हॉस्पिटलों के आगे लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी हुई हैं। शरीर में आत्मा तब तक वास करता है जब तक हमारा शरीर कार्यरत नहीं होता। जैसे ही शरीर कार्य करना बंद कर देता है, आत्मा तुरंत परमात्मा के पास वापिस या दूसरे शरीर में पहुंच जाता है। ये बात आपको इस किसानों को बतानी होगी। और रासायनिक खेती की वजह से आज हमारे शरीर का जो निर्वाह हो रहा है, जो पंच तत्व का उल्लेख अभी आपने इस नाटिका में सुना, वही पंच तत्व हमारा शरीर का निर्वाह करते हैं। और इसका मुख्य तत्व है जो खुराक है, आहार है। वो सभी मनुष्य का आहार सिर्फ धरती माता ही पूरी करती है, और वो है किसान का खेत, जिसमें से पूरा शरीर बना हुआ है। और पंच तत्व को प्रदूषित करके मनुष्य कभी तंदुरुस्त नहीं रह सकता। जो कुछ खाता है, जो आहार में लेता है, वो अपने खेतों से आता है। अगर वही खाएगा जो रासायनिक खेती का प्रयोग करके, रसायनों का प्रयोग करके जो खाता रहा, तो आज जो परिस्थिति हुई है, इससे विपरीत परिस्थिति अगले सालों में आने वाली है। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म हुआ था 68 में, और खाद, रासायनिक खाद, इंसेक्टिसाइड, वो सब शुरू हुए हरियाली क्रांति आने के बाद। 80 और 85 से ये सब शुरू हुआ। तो मेरा 15 साल का जो मैन्युफैक्चरिंग है, इस शरीर का जो बनना है, वो बिना खाद वाले खुराक से बना, बिना जंतुनाशक दवा, बिना कीटनाशक से बना। लेकिन इसके बाद हरियाली क्रांति के आने के बाद जो आहार पैदा हुआ रासायनिक खातरों और इन सब के, तो इसके बाद जिसका जन्म हुआ है वो तो शुरू से वही खा रहे हैं। तो आज देख रहे हैं आप वर्तमान पत्रों में जो आ रहा है, 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, 30 साल के बच्चे को डांस करता था और वही गिर गया, अभी अभी न्यूज़पेपर में आया हुआ था। ये सब है, इसका दुष्परिणाम है। गांव में 100 लोगों में से 5 को अभी कैंसर शुरू है, और बाकी है उनको बाद में पता चलने वाला है। जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे, जैसे जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड का लोड अपने शरीर में बढ़ता जाएगा, क्योंकि खाने का मुंह एक ही है। यहाँ से हम डालते हैं, इसके गले से नीचे जाता है, किसी को पता नहीं कहा जाता है। और जो बाहर नहीं निकल सकता, मड़, मूत्र, पसीना, आंसू, ये सब रास्तों से बाहर नहीं निकल सकता, वो शरीर में घूमता ही रहता है, कहीं ना कहीं सेटल होता है। नलियों में सेटल होता है तो ब्लॉकेज बोलते हैं, दिमाग में कणी जाके पड़ती है तो बोलते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया। डॉक्टर को पता नहीं है, इसकी सिस्टम को ग्लैंड को खराब करते हैं तो बोलते हैं कि डायबिटीज हो गया। जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, नलियों में जाते हैं, वो ये सब ऐसे कुछ नहीं है। ये सब यही संयोजनों से बना हुआ है, खाद और कीटनाशक और इस सब के, जो जमीन को असंतुलित कर रहे हैं। और इसका एक ही मार्ग है कि अपनी भूमि को संतुलित करके आहार पैदा करें। और भूमि का संतुलित करने का एक ही रास्ता है। अगर आप जाके यौगिक खेती का कहेंगे कि हम एक पौधे के सामने बैठे हुए यौगिक खेती करते हैं, लेकिन जो पौधा जहाँ खड़ा है, वो सबसे पहले भूमि को आपको संतुलित करनी होगी। और इसके संतुलित करने के लिए किसान को बोलेंगे कि इसको संतुलित करो, इसके प्राकृतिक खेती पे आ जाओ, कल से खाद मत डालो, इंसेक्टिसाइड मत डालो, हार्मोन्स मत डालो, तो वो नहीं डालेगा। लेकिन अगले 25 सालों से डाला हुआ है, इसका अवशेष जो जमीन में पड़ा हुआ है, इसका क्या, इसको कैसे दूर करोगे? इसका एक ही मात्र उपाय है प्राकृतिक खेती। और इसके आयाम है कि जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, ये सब क्या है? कुछ नहीं है। ये सब जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत है, वो देशी गाय के गौमूत्र और गोबर में जो बहुत 33 कोटि देवताओं का वास है, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वही का रियरिंग करना है, उसका संवर्धन करना है एक ड्रम में अपने आप। इसका क्रॉसिंग करना है हमारे लोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। इसकी एक पद्धति बताई गई है। और जब तक क्रॉसिंग नहीं करेंगे
तब तक वो हमारी ज़मीन में अच्छी तरह एस्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे, वो अच्छी तरह अपना जीवन शुरू नहीं कर पाएंगे हमारी भूमि में। तो इसका जो गौमूत्र का जो मूत्राशय से आते हैं कीटाणु और जो गोबर का है आंत से आते हैं, वो डायरेक्ट ज़मीन में डालोगे तो कैसे एस्टैब्लिश होगे। तो इसको पहले संकर करना है। एक 500 ग्राम मिट्टी हमारी अवारू जो जहाँ कभी भी वो सब नई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड और खाद का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो इसमें डालना है। वो ड्रम में बना के इसका कल्चर तैयार करेंगे हम, जैसे दूध में मेड़वन डालते हैं ना दही बना के दे के लिए, बस वही पद्धति है कि हम बाहर से इंसेक्ट लाए, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाए, ड्रम में डाले, उसको खाद दिया, गुड़ दिया और वो कठोल का लोट दिया पल्सिस का, और उसको मिला के 2-4 दिन में वो कल्चर तैयार हो जाएगा। 1 एकड़ में 1 ड्रम डालना है हर बार पियत में। ये माइक्रोऑर्गेनिज्म का रियरिंग करके हम अपने भूमि को संतुलित कर सकते हैं। इसमें जो पिछले सालों में डाले गए केमिकल्स है, इंसेक्टिसाइड है, इन सबको हम इसका विघटन करके हम इसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इससे पवित्र बना सकते हैं और इसकी वजह से हमारी पूरी भूमि है वो कीटाणुओं का वास होगा। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें बहुत सारे अपने कॉलोनी अपने गांव बसाएंगे, पूरी जमीन बरबरी होगी, एरेशन वाली हो जाएगी, पोची हो जाएगी। इसमें भूजल जैसे बारिश का आता है ना वो, और आपको पता है कि सबसे पहले पृथ्वी में जो जीव पैदा हुआ था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, और जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने खेत में एस्टैब्लिश हुआ देखेंगे सभी जीव, तो पूरे खेत के चारों और जंगल में बसते हुए सभी कीटक, सभी मित्र कीटक, वो सब आके किसान के खेत में बसने लगते हैं। और जैसे हलसिया बोलते हैं अर्थवर्म, वो भी 15 से 20 फुट तक अपना वास करने लगते हैं और ऐसे ऐसे नलियाँ बनाने लगते हैं, अपना दर बनाता है। तो वो इसका भी एक हैबिट है कि वो जैसे जैसे नीचे जाता है तब तब अपने बॉडी से कोई सिक्रेशन बाहर पानी का निकालता है और इससे लिम्पन करता हुआ जाता है। तो भूमि धंस के वो उसका दर बंद नहीं होता। तो जब बारिश होती है तो 15 से 20 फुट ऑटो रिचार्ज होता है हमारा खेत, किसान का खेत। तो किसान को जो 15-20 दिन में बारिश नहीं होती है, बीच में वो आता है ड्राई स्पेल, तो पानी की ज़रूरत होती है ना रासायनिक खेती में, वो प्राकृतिक खेती में नहीं होती है। तो प्राकृतिक खेती का आयाम है वो बहुत 10-15 मिनट में हम आपको समझा नहीं पाते। इसके लिए पूरा 1 घंटा या 2 घंटा या 2 दिन का टाइम चाहिए। इसकी पूरी वैज्ञानिक पद्धति डेवलप की गई है। तो यहाँ आप ये सबसे पहले प्राकृतिक खेती समझे। प्राकृतिक खेती में जब पौधा संतुलित भूमि में पैदा होगा और आप इसको यौगिक वाइब्रेशन देंगे तो इसमें इसकी चेतना है वो डायरेक्ट अनुसंधान शिव बाबा से हो जाएगा। क्योंकि हर कण कण में शिव का वास है, अर्थात हर कण में वो शिव बाबा का आत्मा बसा हुआ है और उसका कनेक्शन डायरेक्ट सभी वाइब्रेशन के साथ। आप कहते हैं ना कण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एटम बोलते हैं, और एटम में जो एनर्जी है वो एटॉमिक एनर्जी है, वही शिव बाबा है। जो सुप्रीम एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को चलाती है वही है। तो आप इस बात को डायरेक्ट अनुसंधान तब कर सकते हैं, बीच में ऐसे बम्प हेड डाल के रोड पे जाते हैं, ऐसे ऐसे बम्प होते हैं, ऐसे बम्प हेड डाल के आप यौगिक खेती नहीं कर सकते। आप किसानों को बताना है कि ये प्राकृतिक खेती अपनाओगे तो आपकी जो पैदावार है बिल्कुल कम नहीं होगी और पवित्र आहार, आप बिन जहरी आहार आप पा सकोगे और वो खा के आप अपना मेडिक्लेम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मेडिकल का बिल भी आप दूर कर सकोगे और जो हमारे ऋषि मुनि 500 से 2000 साल जीते थे वही जीवन आप बिना कोई रुकावट शरीर में आए, बिना कोई विघ्न आए, बिना कोई रोग आदि व्याधि उपाधि आए आप जी पाओगे। और जब तक शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा तब तक आप मानसिक अनुसंधान
प्रमाण की शक्ति से नहीं कर सकते। ये बात एक किसान को और सबको बताना है। मेरा वक्तव्य को मैं इतना कह के विराम देता हूँ। यहाँ दीदी सरला दीदी ने और ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने मुझे जो सम्मान दिया और यहाँ आके जो कहने की मुझे तक दी, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी आपका। बहुत सुंदर प्रकृति के साथ यौगिक खेती का मेल जो इस विश्व में एक अनोखी जादुई इफेक्ट लोगों के सामने रखेगा, और आज के इस सत्र का और इस प्रशिक्षण का यही लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय भ्राता ब्रह्मा कुमार राजेश भाई दवे, डायरेक्टर फ्रॉम ब्रीच फाउंडेशन गुजरात, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विंग। 27 वर्ष से परमात्मा रंग में रंग कर आप ग्राम विकास प्रभाग में अपनी अविरत सेवाएं दे रहे हैं। साथ साथ भारतवर्ष के गांव-गांव में जाकर किसान, महिलाएं, यूथ सबका डेवलपमेंट हो, इसके लिए उनके विकास के भी विशेष सेवा में आप पिछले 35 साल से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। माननीय भ्राता श्री को निवेदन है कि आप अपने दिल की शुभकामनाएं हम सबके बीच में रखें। ओम शांति। मंचस्थ महानुभाव और हमारे विशेष आदरणीय पूरे भारत से पधारे हुए बहनें और अन्य सभा में उपस्थित भाई और बहनें, बहुत यथार्थ समय पे ये शाश्वत यौगिक ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप सब भाई बहनों को और भाइयों को जो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं, उनको विशेष विशेष बधाई दे रहा हूँ। आपकी चयन स्वयं परमात्मा ने की है। जब दुनिया एक ऐसे क्रांति काल से गुजर रही है, ऐसे समय में मनुष्य बहुत चिंतित है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि वो जो पेट में डाल रहा है वो उसको आने वाले 10 दिन में या आने वाले 2 दिन में या आने वाले 5 साल के बाद कौन सी विकट परिस्थितियों में लेकर जाएगा, उसे ये नहीं पता। ऐसे समय पे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उसके आद्य स्थापक डॉक्टर प्रोफेसर स्वामीनाथन जी थे। प्रोफेसर स्वामीनाथन जी ने भारत देश में जब बहुत तकलीफ थी तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। लेकिन अब जो पिछले 3 साल में हमने फेस किया कोरोना को, ये कोरोना की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेड चीफ साइंटिस्ट, वो उनकी बेटी है। उसका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट। जब दोनों बाप बेटी मिले थे तो उनको चिंतन चला कि अब क्या करें विश्व का, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम है इंसानों को अच्छी तंदुरुस्ती देना और आबादी को खुश रखना, सुखी रखना। अब क्या करें, सॉल्यूशंस नहीं था। तब दोनों ने मिलके जो संवाद किया आपस में, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने संडे स्पेशल में दोनों बाप बेटी के ओपिनियंस को रखे, वो आज के ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बहुत रिलेटेड है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाप ने एक्सेप्ट किया कि शायद मेरी कुछ गलती हुई है ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में, क्योंकि धरती की जो उर्वरक शक्ति है, धरती के जो भाई जी कह रहे थे वो माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीवाणु है, ये सब डिस्टर्ब हुए हैं हैवीली। भारत देश तो बहुत रिच धनी देश था, बायोडाइवर्सिटी, और अभी भी है, इतना बिगड़ा नहीं है। लेकिन अब यू टर्न लेने की ज़रूरत है। और यू टर्न में आज किसान को, जैसे वो कह रहे थे प्राकृतिक खेती, वो तो हम करवाते ही हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती के बिना, प्राकृतिक यानी बायो,
आपके यौगिक वाइब्रेशन सिर्फ वही स्वीकार सकता है जिस जो बायो है, चाहे वो माइक्रोब्स है, चाहे पौधा है, चाहे धरती के एटम्स है, क्योंकि ये सब जीव जैविक है। वहाँ अगर कोई सूखी लकड़ी पड़ी है तो आपके वाइब्रेशंस को कैच नहीं करेगा। वहाँ अगर कोई केमिकल छिड़काव किया है तो वो वाइब्रेशंस कट होंगे। इसीलिए सबको जानकारी के लिए कि अब जो समय है वो हमारा है, और हम सब जो यहाँ ट्रेनिंग लेंगे उससे हमारे किसान बंधुओं को, क्यों प्राकृतिक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिखा रही है, आपको उसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगे, लेकिन स्कोप और पर्सपेक्टिव क्या है वो बताना है कि अब आने वाले समय में जो प्राकृतिक खेती करेगा और ऊपर से यौगिक भी करेगा तो वो सुख शांति समृद्धि को कैसे पाएगा, किसान भी, और जो खाता है उसका कंज्यूमर, उसको भी बहुत फ़ायदा होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो आप सबको फिर से आज सेशन बहुत डिटेल्स में जाएंगे। हमारे दीदी मनीषा बहन जी भी है, जिग्नेश भाई है, वंडरफुल ट्रेनिंग होगी। सरला दीदी जी ने और राजू भाई जी ने विशेषकर, क्योंकि ट्रेनर्स बनना अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। आप जाकर हजारों, जैसे भाई जी ने कहा हजार क्या, वो हजार फिर और हजारों को बताएंगे। तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। हर एक बहन जो यहाँ ट्रेनिंग लेने आए हैं, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझकर वो स्वमान धारण करके इस ट्रेनिंग को लेकर फिर आप अपने एरिया में ये करेंगे। आत्मा के ऑफिसर्स का भी आप सहयोग लेंगे और किसानों को भी लाभान्वित करेंगे। तो यही शुभ भावना, और आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ, जैसे भाई जी ने बहुत मेडिक्लेम की बात की, बहुत अच्छा बात किया। इंसान डर रहा है कि मैं खाऊंगा फिर क्या कुछ होगा, मेरा कितना खर्चा आएगा, कितना ये। तो अगर शाश्वत यौगिक खेती की प्रोड्यूस है तो सेफ है। और यहाँ पे जो भी किसान को हमारी बहनें ट्रेन करती है उसका तो बात ही और होता है, क्योंकि वहाँ परमात्मा शक्ति होती है। तो आप सब लोगों को बधाई देते हुए, खूब खूब शुभकामना देते हुए, ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है भ्राता जी को। अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय भ्राता प्रकाश भाई पटेल, जनरल मैनेजर अर्बन बैंक मेहसाना। भ्राता श्री योगाचार्य भी है और युवा काल के दरमियान भी इन्होंने कृषि एवं पशुपालन पर बहुत ही अच्छी तरह से अपना काम किया है, अनुभवी है और आज भी इस कृषि में बहुत रुचि रखते हैं। भ्राता श्री से निवेदन है अपनी शुभकामनाएं रखेंगे। आदरणीय सल्ला दीदी, राजू भाई, भरत भाई, राजेश भाई, सुरेखा दीदी और सभी उपस्थित प्राकृतिक प्रेमी दिव्य आत्माएं, वो समय पे वो एक समाज उत्थान के लिए, वो एक प्राकृतिक परिवर्तन जो आज वो संकल्प लेके समाज में वो जाना निकलना, वो एक महान योग का काम है। वो काम शायद प्रशासन का है, मगर एक कर्तव्य, समाज लक्ष्य कर्तव्य और एक हमारी एक दिव्य आत्माओं की तरह हमारी भावना है कि सभी को एक अच्छे अनाज मिल पाए, वही एक संकल्प लेके
जो आप सब लोग एक ट्रेनिंग ले रहे हो वो एक सराहनीय काम है और वो एक प्रशंसनीय काम है। पहले ऋषि मुनियों कहा करते थे, अन्न ऐसा ओड़कार, जैसा अन्न हम खाए ऐसा ही अंदर से हमारा ओड़कार निकलता है। और एक भी आगे, जैसा आहार ऐसा विचार और ऐसा आचरण, वो सब वो प्राकृतिक वो अनाज जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। आज ऐसा वक्त आ गया है कि समझ पाना मुश्किल है कि क्या हम हमारी तृष्णा संतोष रहे हैं, कौन सी चीज से जानबूझकर हमारी नजर के सामने देखते हुए भी हम मजबूर है वो खाने के लिए, फिर भी हम मजबूर हैं वो काम एक समाज उत्थान के लिए, जो वो माध्यम से एक किसानों तक वो पहुंचाना और जाना, वो एक मुश्किल तो है, मगर बाबा शिव उसमें शक्तियाँ दे और हम उसमें कामयाब हो, ऐसी मेरी शुभकामना के साथ मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है भ्राताश्री, आपने अपनी शुभकामनाएं रखी। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ जिनका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, आदरणीय दीदी जी, आध्यात्मिक क्रांति स्तंभ समान महान शिल्पी, तेजोपुंज समान कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्षा, मातृ स्नेह की मूर्त दीदी जी, जिस मासूम उम्र में लोग स्लेट पर शब्दों के आकार बनाते हैं, उस अबोध काल में ही आपने अपने जीवन की किताब में एक नायाब शिल्पकार की तरह उस परवरदिगार की ऐसी मनोरम छवि बनाई जो अमीट हो गई। आपने साधना एवं प्यूरिटी की परिधि में रहकर जो स्थिति बनाई है, जिसका प्रतिरूप ये उत्तर गुजरात का विशाल महकता उपवन है, अपितु धरती एवं धरती पुत्रों के चमकते चेहरे भी आपकी सफलता की इबादत कर रहे हैं। आपने उम्र की आधी सदी भगवान की स्वर्णिम महायोजना राम राज्य की स्थापना में सर्वस्व लगा दिया। दीदी जी, ये बहारे चमन यज्ञ आपकी रहनुमाई एवं सेवा भावना से सदा महकता रहेगा। हमें गर्व है हमारे उद्गम में ऐसा वारिस है जिसका निवेड़ा अन्नदाता को भी खुशनसीबी का अक्ष दिखा रहा है। उत्तर गुजरात के साथ साथ भारतवर्ष के धरती पुत्र आपकी अहरनिश तालीम का ऋणी है और सदा रहेगा। हम खुश नसीब है आप जैसी बेनज़ीर शख्सियत का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। ऐसी महान विभूति दीदी जी को निवेदन करते हैं कि हम सब की झोली वरदानों और शक्तियों से भरपूर करें। परम श्रद्धेय दीदी जी। ओम शांति। प्रकृतिपति परम पवित्र परम पिता परमात्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में शाश्वत योगिक प्रशिक्षण के लिए समग्र भारत देश से पधारी हुई परमात्मा पिता की अति प्रिय अखंड तपस्विनी बाल ब्रह्मचारिणी टीचर्स बहनें, मंच पर उपस्थित इस प्रभाग के उपाध्यक्ष, जिन्होंने अपनी उस पवित्र प्रकंपनों के द्वारा
न केवल प्रकृति को सतो प्रधान और सात्विक बनाने का कार्य किया, परंतु साथ साथ इस देश की शान जो किसान है उसके मनोबल को दृढ़ बनाने का, उनको चरित्रवान बनाने का एक विशेष प्रयास आप अहर्निश कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा पिता के कर्मठ योगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई, गुजरात की जोनल कोऑर्डिनेटर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुरेखा बहन, जिस दिन से इस प्रभाग की स्थापना हुई तब से लेकर आज दिन तक हर प्रभाग की प्रवृत्तियों में आपने बड़े उमंग और उत्साह के साथ और सहयोग दिया है। ऐसी सुरेखा बहन, विशेष जो शाश्वत योगी खेती के बारे में हम सुन रहे हैं, शुरू में सबसे पहले योग के प्रयोग कर उनके सुंदर परिणाम जो प्राप्त किए, ऐसी योगिक खेती की बीज रूप हमारी मनीषा बहन, जो विशेष कोल्हापुर से हमारे बीच पधारी हैं। हजारों किसानों को आपने इस योगिक खेती की ट्रेनिंग दी है, प्रेरणा दी है और काफ़ी किसान उसको अपना करके प्रैक्टिकल में लाभ भी उठा रहे हैं। आज के इस उद्घाटन मंच पर आत्मा प्रोजेक्ट के डायरेक्टर माननीय भ्राता भरत भाई पटेल, अर्बन बैंक के जनरल मैनेजर माननीय भ्राता प्रकाश भाई पटेल, विशेष प्रभाग की प्रवृत्तियों में चाहे ट्रेनिंग हो, संपूर्ण ग्राम विकास का कोई भी कार्यक्रम हो, देश में हो विदेश में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, हमेशा अपनी सेवाओं को देने के लिए तत्पर ऐसे ब्रह्मा कुमार राजेश भाई, ब्रह्मा कुमार जिग्नेश भाई, आप भी इफ़को में विशेष सारे भारत देश से अलग अलग प्रांतों के जो किसान आते हैं, उन किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ साथ योगिक खेती और विशेष चरित्रवान बनने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। अन्य भी हमारे काफ़ी भाई बहनें जो इस सभा में उपस्थित हैं, कनू भाई जो विशेष अहमदाबाद से हमारे बीच में पहुँचे हैं, मैं देख रही हूँ कल रात से अब तक कहाँ तमिलनाडु है, केरला, कर्नाटक, दर MP, UP, सभी तरफ के भाई बहनें जो रात को पहुंचने वाले वो सुबह पहुंचे। किसकी 3 घंटा ट्रेन लेट, किसकी 9 घंटा ट्रेन लेट थी, किसकी 4 घंटा ट्रेन लेट थी, लेकिन फिर भी आप सभी अनेक कठिनाइयों को सहन करके इस शाश्वत योगी खेती के अंदर पहुँचे हैं ट्रेनिंग के लिए। तो मैं समझती हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप सबके अंदर वो एक दृढ़ संकल्प है कि हम केवल किसानों को योगिक खेती नहीं सिखाएंगे, लेकिन उनके मनोबल को दृढ़ बनाने के लिए आज इस देश को आवश्यकता है कि जो आधार है रीढ़ की हड्डी के समान किसान, वो सबसे दयनीय स्थिति में है और अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा है, जिसके कारण आत्महत्या किसानों की दिन प्रतिदिन हम सुनते रहते हैं। तो ये बहनें उनों के मनोबल को बढ़ाएंगी और आप सबके अंदर जो परमात्मा प्रेम है, पवित्रता का बल है, इस बल से माँ धरती को सशक्त बनाने की विधि भी उन्हों को सिखाएंगी, क्योंकि योगिक खेती का अर्थ है भौतिक और पराभौतिक सत्ता का भावनात्मक समन्वय, उसको हम योगिक खेती कहते हैं। भौतिक सत्ता से धरती की
उत्पादन धरती का से उत्पादन होता है, पराभौतिक सत्ता से सकारात्मक विचारों की तरंगे जब उसको मिलती हैं, उससे सात्विक और पौष्टिक अन्न प्रदान होता है। तो ये कार्य आप सभी बहनें बहुत ही उमंग और उल्लास के साथ करेंगी। और इस ट्रेनिंग का आयोजन करने का लक्ष्य भी यही था कि अभी भारत के विभिन्न प्रांतों में सैकड़ों किसान हैं जो यौगिक खेती कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और सचमुच में मैं दिल से आप सभी बहनों को धन्यवाद और दुआएं देती हूँ। आप केशु भाई, आपको आश्चर्य होगा, हमारे ये भाई हैं भरत भाई और प्रकाश भाई, ये वो बहनें हैं जिन्होंने ना कभी बीज देखा ना कभी खेत देखा, लेकिन भगवान ने इनको वो शक्ति दी है जो बीज बोने वाला किसान है उसको ट्रेनिंग करा रही हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वर्षों रिसर्च करके और संशोधन किया और ये योजनाएं बनाई हैं, उन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को भी ये बहनें ट्रेनिंग दे रही हैं। तो ये कमाल है उस सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की। तो आप सभी बहनें यहाँ से ट्रेनिंग करके जाने के बाद, अभी जब बच्चे डांस कर रहे थे तो उसमें एक शब्द ये आया कि एक दीप 100 दीप को जलाएगा। और यहाँ तो 100 दीप ऐसे जो वर्षों से जगे हुए हैं, यहाँ से विशेष प्रेरणा यौगिक खेती के लेकर के जाएंगे तो समग्र विश्व के अंदर केवल एक दीप 100 को नहीं जगाएगा, 100,000 को नहीं जगाएंगे, लेकिन एक विश्व में प्रकाश स्तंभ का काम करेंगे, जिससे सभी लोग आपकी तरफ आएंगे खींच करके कि आप हमें ये बताइए कि ये यौगिक खेती क्या है। तो ऐसे श्रेष्ठ कार्य के निमित्त आप सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आप सभी बहनों का खूब 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 दिल से शुक्रिया भी करती हूँ और दिल की दुआओं के साथ ये शुभ भावना और शुभकामना रखती हूँ। जिस लक्ष्य से इस ट्रेनिंग का आयोजन किया है, आप उसका पूरा लाभ लेकर के दूसरी आत्माओं को भी तैयार करेंगे और माँ धरती जो पुकार रही है उसकी पुकार भी सुनेंगे। उसमें जो इतने केमिकल्स डाल रहे हैं तो उनकी मनोदिशा को जो डालने वाले हैं उसको चेंज करेंगी। ऐसी श्रेष्ठ और शुभ भावनाओं के साथ समय का अभाव है, मैं आपको खूब खूब दिल की दुआएं देते हुए अपनी वाणी को विराम कर देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत दीदी जी का दिल से धन्यवाद है। हम सब की झोली को आपने दुआओं से भरपूर किया और हमें विश्वास है कि आपकी दुआएं सदा हमें सफलता की ओर ले जाती है। तो हम ज़रूर इस लक्ष्य तक प्राप्त पहुँचेंगे और अनेक आत्माओं तक इस प्रशिक्षण के माध्यम से शाश्वत यौगिक खेती का संदेश पहुँचाएंगे। तो आज का ये सत्र बहुत ही सफल रीति से संपन्न हुआ है। तो आज विशेष हमारे आमंत्रण पर विशेष यहाँ आमंत्रित 85 महानुभाव है, लेकिन सबसे पहले मैं दिल से उस परम कृषक प्रकृतिपति परमात्मा पिता का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने विशेष ये संकल्प दे करके इस प्रशिक्षण का ट्रेनिंग का आयोजन किया। साथ साथ आदरणीय दीदी जी जिनको विशेष रुचि है कि हम सब प्रभाग में बहुत आगे बढ़े, बहुत सेवाएं करें और बाबा की आशाओं को पूर्ण करें। तो आदरणीय दीदी जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। भ्राता जी राजू भाई जी जो विशेष माउंट आबू से हमारे लिए यहाँ अपना अमूल्य समय निकाल करके बहुत व्यस्त है। मधुबन में चारों ओर भट्टियाँ चल रही है, इतने व्यस्त होने के बाद भी
प्रभा की सेवा में अविरत अपना समय एक एक श्वास सफल करने के लिए हमेशा वो तैयार है। तो आज उनका भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत दिल से राजू भाई जी का आभार है। आदरणीय सुरेखा बहन, वो भी गोधरा से विशेष हमारे बीच में पधारे, उनका भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। भ्राता जी भरत भाई पटेल, वो भी विशेष हमारे साथ संस्था के साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, सहयोगी है। दिल से उनको भी बुलाया तो वो भी समय निकाल करके आए हैं, उनका भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। भ्राता श्री प्रकाश भाई पटेल, वो भी, उन्होंने भी हमें विशेष शुभकामनाएं दी, उनका भी हम तहे दिल से आभार करते हैं। भ्राता श्री राजेश भाई दवे, उन्होंने भी हमें विशेष किस तरह इस लक्ष्य को आगे लेकर के चलना है, साथ साथ इशारा दिया कैसे हम सेवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी शुभकामनाएं दी। राजेश भाई जी का भी बहुत बहुत दिल से आभार है। साथ साथ मंच पर विराजमान विशेष मनीषा बहन जी, वो भी हमें आगे ट्रेनिंग भी देने वाले हैं और विशेष हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी तहे दिल से आभार है। आदरणीय कुसुम दीदी जी का भी बहुत दिल से आभार है, वो कि भी दीदी जी के साथ रहकर आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कितने दिनों से इसकी तैयारी में लगे हो रहे हैं और दिन रात एक करके आप सब की सेवा में उपस्थित है, तो उनका भी दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। भ्राता श्री जिग्नेश भाई, वो भी हमारे इस ट्रेनिंग के ट्रेनर है, जो हम सबको ट्रेनिंग देंगे, तो उनका भी आज तहे दिल से आभार है, आभार है, आभार है। आप सब जो भारतवर्ष के कोने कोने से आज यहाँ उपस्थित है, तो आप सब भगवान की वो इष्ट देवियाँ जो अनेक भक्तों को सकाश दे करके, उन भक्तों की मात्र शक्तियाँ नहीं लेकिन शाश्वत योगी खेती के माध्यम से उनके हर प्रकार के आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करके उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अथक सेवारत है। तो आप सबका भी तहे दिल से आभार है, आभार है, आभार है, साधुवाद है। सभी नामी अनामी सभी सेवाधारियों का भी बहुत बहुत दिल से आज हम आभार व्यक्त करते हैं। विशेष महसाना के जो भी प्रसिद्ध नागरिक यहाँ उपस्थित है, उन सब का भी बहुत दिल से आभार है। सेंटर से आए हुए बीके भाई भी उपस्थित हैं, जो विशेष इस प्रभाग में सेवारत है, उनका भी आभार है। तो आज इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम परमात्मा का तो आभार है, लेकिन आप सब भी विशेष इस कार्यक्रम के निमित्त हैं। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ है।